क्या आप भी लूजिंग पोजीशंस को होल्ड करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं? तो देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको स्टेलमेट ट्रिक्स, स्टेलमेट कॉम्बिनेशंस के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये लूजिंग टाइम में हमारे बहुत काम में आती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास, मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ और मैं पिछले 10 साल से चेस की फील्ड में हूँ और 75 अबव चेस बुक्स पढ़ चुका हूँ। तो देखिए इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा स्टेलमेट कॉम्बिनेशंस का। यहाँ पर गाइस व्हाइट ने खेला है क्वीन क्रॉस e6 चेक। फोर्स मूव है गाइस की किंग अगर कहीं पर भी और मूव करता है तो क्वीन इंटू d4 चेक, क्वीन इंटू e5 चेक से व्हाइट इस गेम को विन कर लेगा। तो फोर्सफुली यहाँ पर क्वीन इंटू e6 करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि व्हाइट का किंग कहीं पर भी मूव नहीं कर सकता है। हाँ एक्चुअली अगर हम कुछ और खेलते हैं, अगर क्वीन e6 की जगह हम लोग कुछ और खेलते हैं, लाइक अगर हम किंग e7 खेलते हैं तो बिशप d5 चेक, किंग d8 पर क्वीन बी c7 में। और अगर वो कभी मान लो किंग f8 खेलता है यहाँ पर, तो क्वीन f6 चेक, क्वीन f7, क्वीन क्रॉस f7। तो गाइज यहाँ पर चेकमेट हो ही रही थी। अगर हम कुछ और खेलते क्वीन e6 की जगह, लाइक क्वीन g6, तो क्या होता? देन क्वीन d6 चेक, किंग e8, देन बिशप d7 चेक, देन उसके बाद में किंग f7, देन बिशप e8 चेक, किंग इंटू 8 एंड क्वीन इंटू g6। सिंपली विन हो जाती गेम। तो इस वजह से गाइज हमने जो है यहाँ पर क्वीन इंटू e6 एक प्रॉपर शॉट ढूंढा, जिसकी वजह से हमने स्टेलमेट कॉम्बिनेशन कर दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ये एग्जांपल गाइज फ्रॉम वाइट टू प्ले है। और वाइट टू प्ले में यहाँ पर क्या किया है वाइट ने, एक्चुअली देखिए वाइट के पास में रुक है और ब्लैक के पास में क्वीन है। तो जनरली तो ये जो जिस टाइप की पोजीशन है ये ब्लैक के लिए विन होनी चाहिए, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस होता है। तो यहाँ पर डिफेंसिव रिसोर्स है वाइट के पास में, एंड डेस्पेरेडो रुक बोलते हैं इसको, कि रुक अपना हम लोग सेक करते रहते हैं बार बार फॉर स्टेलमेट के लिए। सो रुक ए2 चेक। अब यहाँ पे गाइस अगर अपोनेंट किंग इंटू ए2 करता है तो हमारी स्टेलमेट हो गई। सो दैट्स वाई उसको खेलना पड़ेगा किंग टू b3, देन रुक b2 चेक, देन अगर किंग c4 जाता है देन रुक c2 चेक, एंड किंग d4 जाता है तो रुक d2 से हमने क्वीन पिन कर दी। तो इस तरीके से गाइज ये जो है ये गेम स्टेलमेट की तरफ और ड्रॉ की तरफ जा रहा है। और अगर हाँ अपोनेंट इस पे कभी किंग ए4 जाता है देन रुक ए2 चेक, किंग b5 जाता है देन रुक b2 चेक, किंग ए6 जाता तो रुक ए2, यहाँ जाता तो ये चेक, अगर किंग c8 जाता तो रुक c2, और किंग d8 भी जाएगा तो भी रुक d2। तो इजीली ये जो पोजीशन है ये परपेचुअल चेक से ड्रॉ हो रही है। और अगर परपेचुअल चेक को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो स्टेलमेट कॉम्बिनेशन। तो ये सब रिसोर्सेज होते हैं ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि परपेचुअल चेक हो गया, थ्री फोल्ड रिपीटेशन हो गया, स्टेलमेट कॉम्बिनेशंस हो गए, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग। गाइस ये जो एग्जांपल है ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक्चुअली इसमें व्हाइट ने क्या खेला है g6, h6 हो गया यहाँ पर h6 अच्छी मूव थी एक्चुअल में, बट h6 पे fg6 होता है, f5, किंग g5, f4 एंड h5, f3, h6, g इंटू h6, किंग इंटू h6, यहाँ पर f2, g7, f1 इज इक्वल टू क्वीन, g8 इज इक्वल टू क्वीन, एंड क्वीन चेक पे किंग g7। और गाइस ये गेम अब ड्रॉ हो जाएगा, क्वीन g4, किंग f8, क्वीन इंटू g8 एंड किंग इंटू g8। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं g6 पे अपोनेंट ने खेला h6, एंड यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट मूव गाइस व्हाइट ने चली किंग h5। और अब इससे क्या हो रहा है गाइस कि अपोनेंट कुछ भी खेले, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पर, ये यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता है f4 और f3 पे, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो स्टेलमेट हो जाएगी, हम कहीं पे भी किंग को चल नहीं पा रहे हैं। f4 आएगा तब भी यही हो रहा है सेम। और अगर f5 कैप्चर करता है तब भी हमारे किंग के सारे स्क्वायर्स ब्लॉक्ड हैं। तो ये हमने खुद से अपनी पोजीशन को स्टेलमेट में कन्वर्ट करी है। हाँ हालांकि अगर वो किंग h5 पे कुछ और प्ले करता है, फॉर एग्जाम्पल किंग e3, देन किंग g4, किंग f2, देन किंग h5, इसके बाद में फिर वो किंग g3 या किंग g2 जाता है तो किंग g4, किंग h2 पे किंग h5, किंग h5 नॉट h5, किंग h5। तो इस तरीके से क्या होगा एक्चुअल में, इस तरीके से ये पोजीशन बार बार ड्रॉ की तरफ मतलब स्टेलमेट की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये जो स्क्वायर्स हैं यहाँ पर, ये वाला भी, यहाँ पर ब्लैक का किंग आ ही नहीं सकता बिल्कुल भी। ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ये जो एग्जांपल है ये भी काइंड ऑफ वैसा ही है। इसमें व्हाइट ने खेला a6 मूव, किंग d5, किंग b4, किंग c6, किंग a5 एंड देन किंग c5।
एंड यहाँ पर स्टेलमेट हो गई अगेन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये जो पोजीशन है इसमें व्हाइट ने खेला है किंग इंटू H4, वेरी इंपॉर्टेंट मूव। अब अगर यहाँ पर ब्लैक अगर रुक को कैप्चर नहीं करेगा तो ब्लैक के हारने के चांसेस हो रहे हैं, और अगर ब्लैक ने रुक को कैप्चर कर दिया तो यहाँ पर व्हाइट की स्टेलमेट हो गई। व्हाइट कहीं पे कुछ भी नहीं प्ले कर सकता है, ना किसी पॉन को मूव कर सकता है, ना किंग को मूव कर सकता है। तो काइंड ऑफ स्टेलमेट पोजीशन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है और इसमें ब्लैक ने एक्चुअली प्ले करा है स्टेलमेट के लिए। तो हम लोग ब्लैक की तरफ से इसको देखेंगे, किंग F3, यहाँ पर B5, देन रुक E3, इंपॉर्टेंट मूव गाइस। यहाँ पर B6 हो रहा है एंड देन रुक E1 चेक। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, क्या ब्रिलियंट मूव है ये। एक्चुअली देखिए यहाँ पर रुक E1 के बाद में अपोनेंट की चेकमेट हो चुकी, तो उसको रुक इंटू E1 तो करना ही पड़ेगा ना। आफ्टर रुक इंटू E1 देखिए हमारे किंग के सारे स्क्वायर्स ब्लॉक हो चुके हैं, तो हम कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते, इवन हम ये पॉन भी मूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पर स्टेलमेट हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें ब्लैक ने क्वीन बनाई है, B1 इज इक्वल टू क्वीन एंड देन नाइट इनटू B1 एंड देन किंग A4। और गाइस देखिए यहाँ पर एक्चुअली कुछ भी खेलिए यहाँ पर, मतलब ये स्टेलमेट हो गई है ब्लैक की। कुछ भी खेलो यहाँ पर, बिशप खेलो, किंग खेलो, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे देखो अगर किंग खेलते हैं फॉर एग्जांपल, ये कैप्चर किया तो किंग इंटू A5, अब क्या होता है, अकेले नाइट से तो मेट होगी नहीं। एक्चुअली अगर मान लो नाइट खेलते हैं कहीं पे, फॉर चेक दिया तो किंग इंटू A5 हो रहा है, और अगर बिशप कहीं पे भी जाता है फॉर एग्जांपल बिशप E1, तो ये देखो हमारे सारे स्क्वायर्स ब्लॉक्ड है और हमारी पॉन भी नहीं चल पा रही है। फॉर एग्जांपल अगर बिशप D8 जाता है तब भी यही हो रहा है, तो बिशप को हम इस डायगोनल में रखें या इस डायगोनल में रखें, बात तो बराबर यही हो रही है कि एक्चुअली स्टेलमेट हो रही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइज ये एग्जांपल फ्रॉम वाइट साइड है और क्या पोजीशन है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी। इसमें वाइट ने खेला बिशप B4, वेरी इंपॉर्टेंट मूव गाइज। यहाँ पर अब हम नाइट को कैप्चर करना चाह रहे हैं और नाइट कहीं पे भी मूव करता है, फॉर एग्जांपल नाइट अगर D2 जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, नाइट अगर D2 जाएगा तो हम बिशप इंटू D2 कर सकते हैं क्या, नहीं, हम लोग यहाँ पर बिशप इंटू A5 चेक खेल सकते हैं। तो अब ये काइंड ऑफ पोजीशन थोड़ी सी ड्रॉइश हो रही है। लेकिन अगर इसमें अगर अपोनेंट ने AB4 खेला तो देन AB4, अब एक्चुअली क्या हो रहा है गाइस, नाइट कैप्चर हो रहा है और नाइट को कहीं भी हटाते हैं तो स्टेलमेट पोजीशन हो रही है कहीं भी। फॉर एग्जांपल नाइट D4, तो देखिए किंग कहीं भी मूव नहीं कर सकता है, पॉन मूव नहीं कर सकता है। बिशप को कहीं हटाता है, फॉर एग्जांपल बिशप E2, बिशप B2, बिशप D2, बिशप E3, बिशप F4, बिशप G5, बिशप H6, देन किंग इनटू B3, एंड उसके बाद अकेले बिशप से तो मेट होती ही है, तो यहाँ पर फिर ये पोजीशन ड्रॉ हो जाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये काफी अच्छी पोजीशन है और ब्लैक टू प्ले है बेसिकली। तो देखिए ब्लैक के किंग के पास कोई भी स्क्वायर अभी अवेलेबल नहीं है, तो ब्लैक को करना क्या है, बस ये नाइट और क्वीन को सैक्रिफाइस करना है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से किया, नाइट F4 चेक, फोर्स मूव है गाइस, करना ही पड़ेगा नाइट को कैप्चर, ठीक है। सो यहाँ पर अपोनेंट ने खेला किंग F3, क्वीन E2 चेक, किंग इंटू F4 एंड देन क्वीन F3। अब गाइस यहाँ पर चेकमेट हो चुकी है, फोर्स मूव है कि किंग इंटू F3 करना ही पड़ेगा, तो किंग क्रॉस F3 एंड देखिए उसके बाद स्टेलमेट हो गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नाइट F4 चेक पे, अगर अपोनेंट जी क्रॉस F4 खेलता देन क्वीन क्रॉस F2 चेक, वेरी ब्रिलियंट मूव गाइस। यहाँ पर अब क्वीन डेस्पेरेडो का रूल कर रही है फॉलो, यहाँ पर किंग H3 देन क्वीन इंटू H2 चेक, इंपॉर्टेंट मूव गाइस, किंग G4 एंड देन क्वीन H3 चेक। याद रखिएगा कि नाइट अगर मूव करेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, सो दैट्स वाई हम कुछ भी अपोनेंट को चांस नहीं दे रहे। किंग इंटू H3 एंड उसके बाद देखिए हमारी पोजीशन पूरी स्टेलमेट है। तो ये जो पोजीशन थी ये सेमी स्टेलमेट की थी, कि जब जो स्टार्टिंग पोजीशन थी जब हमने NF4 चेक लगाया तब हमारा किंग और जो पॉन है प्रॉपरली ब्लॉक्ड है, बस हमें नाइट और क्वीन को सैक्रिफाइस करना था। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल होगा हमारा। गाइस ये बहुत अच्छी पोजीशन है, इसमें भी एक्चुअली वही हो रहा है कि देखिए किंग के पास में कोई भी स्क्वायर नहीं है प्लेइंग के लिए, तो बात ये हो रही है कि पॉन भी कोई मूव नहीं कर सकती है, सारी पॉन्स भी ब्लॉक्ड है। सो यहाँ पर ब्लैक ने देखो रुक C1 चेक दिया एंड देन इसके बाद में अगर किंग G2 होता है देन क्वीन C2 चेक,
किंग h3 एंड देन रुक h1। ब्रिलियंट मूव गाइस। अब यहाँ पे चेकमेट हो गई तो कैप्चर तो करना ही पड़ेगा, रुक इनटू h1 नहीं कर रहे तो क्वीन h2 से मेट हो जाएगी, सो फोर्सफुली यहाँ पर कैप्चर करना पड़ेगा गाइस। एंड देन क्वीन g2 चेक, वेरी ब्रिलियंट मूव गाइस। अब यहाँ पर वापस चेकमेट हो चुकी है तो किंग इंटू g2 करना पड़ेगा एंड देखिए उसके बाद में यहाँ पर स्टेलमेट हो चुकी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।